तो आज का थर्ड यूनिट ट्रेड नेगोशिएशन, ये यूनिट जो है बहुत ज़्यादा एब्रीवेशंस से भरा हुआ है। बहुत सारे एब्रीवेशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे बातें बहुत सारी हैं यहाँ पर, जिन्हें हम देखेंगे कि हर एक पॉइंट ऐसा महसूस हो रहा होगा यहाँ कि शायद यही आ जाएगा एमसीक्यू में, क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाएगा। ट्रेड नेगोशिएशन, यहाँ हमें 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। RTA और दूसरा है GATT और तीसरा आ जाएगा WTO। ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक, जिनके बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट लेते हैं, RTA, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग रीजन्स होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। तो एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ, एक रीजन का दूसरे रीजन के साथ जब ट्रेड होता है तो वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स तैयार किए जाते हैं, गवर्नमेंटल होते हैं वो, दैट आर कॉल्ड RTA, ठीक है। इनके बारे में लिखें। RTAs are defined as grouping of countries, ठीक है, कंट्रीज का ग्रुपिंग हो जाना, इकट्ठा हो जाना, एकजुट हो जाना, which are formed with the objective, किसी उद्देश्य से ही कंट्रियां आपस में जुड़ती हैं। किस उद्देश्य से? ऑफ रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है उसमें काफ़ी सारे बैरियर्स आते रहते हैं। वो बैरियर्स हटाने के लिए कंट्रियां आपस में ही कुछ ग्रुप बना के कुछ समझौते कर लेती हैं, ठीक है, उन बैरियर्स को हटाने के लिए। तो रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन member country। भाई सीधी सी बात है, जब कंट्रियों को महसूस हो रहा है कि हाँ आपस में हमें ट्रेड करने में दिक्कत हो रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, दूसरी कंट्री उसी पहली कंट्री के साथ ट्रेड करने में दिक्कत हो रही है, तो 2 4 5 10 कंट्रियां आपस में, जिनका आपस में ज़्यादा ट्रेड चल रहा है, बैरियर्स लगे पड़े हैं उनमें, तो आपस में बैठ के समझौता कर लेते हैं कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन ट्रेड करना ज़रूरी है, तो हम उन बैरियर्स को कोशिश करते ज़रा कम करने, है ना। ऐसे आस पड़ोस में भी देखा होगा, एक हमारा घर एक पड़ोसी का घर, अगर बहुत ज़्यादा मेल जोल चल रहा है, समय समय पे उसके घर में सब्जी बनी तो एक कटोरी हमारे घर पे भेज रही है, हमारे घर में कुछ हलवा बना तो
तो हम आधा कटोरी 1 कटोरी उसके घर पे भेज दे रहे हैं। मतलब होता है ना, 2 4 5 10 घरों में आपस में लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लोग जब अपना घर अपनी गली बनाते तो इस तरीके से बनाते कि परिवार जैसा लगे, है ना, सोसाइटी गोकुल धाम जैसी बना लेते हैं। तो और उनके घरों की छत भी देखोगे तो छत एकदम ऑलमोस्ट सटी सटी सी होती हैं, इस छत से उस छत से आना जाना चलते जाते रहते हैं। खिड़की लगा लेते हैं, अपनी दीवार उसकी दीवार के बीच में खिड़की है कोई, कि नॉर्मली खिड़की खोलेंगे यहीं से ही चावल चीनी लेना है, यहीं से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। गली में मेन गेट लगा देते हैं, एंट्री करने के लिए मेन गेट लगा लेते हैं कि अंदर कोई भी एंटर होगा तो हमारी परमिशन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम प्राइवेट हो गए सारे। इस तरह का वो क्या है, आपस में बैरियर्स ख़त्म करने के तरीके हैं। एक दूसरे के प्रति जो अगर कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं लेन देन में, वो हटाने के लिए सब कर लिया। देश भी ऐसे ही करते हैं, एक देश से दूसरे देश में गुड्स जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और ये सब रेगुलरली चल रहे हैं, और हर देश एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रहा है। तो बैठ के बातचीत कर लेते हैं कि अरे भाई क्या दिक्कत है, हैं तुम हमसे पैसा ले रहे हो टैक्स, हम तुमसे टैक्स ले रहे हैं, ये पैसा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, काम करते हैं ना, टैक्स वैक्स जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं। कुछ केस में नहीं लेंगे, कुछ केस में बहुत कम लेंगे, कुछ एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लिखेंगे एज ऑन 1 फरवरी 2021, ठीक है, फरवरी 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो कि हो सकता है अब चेंज हो चुका हो, क्योंकि 21 से 24 बहुत देर होता है ना। हाँ, तो 339 RTAs वर इन फोर्स, ये बात 339 RTAs 1 फरवरी को क्या करे गए हैं, देखे गए हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में अब? तो एक एग्रीमेंट बनाया जा रहा है कंट्रीज़ के बीच, और उस एग्रीमेंट्स के ज़रिए जो मौजूदा बैरियर्स होंगे उन बैरियर्स को हटाया जा रहा है। डन? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ RTAs, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो एक दो टाइप्स आज देख लेते हैं अभी इस वक्त के कवर करके, और बाकी आगे की क्लास में देखेंगे। पहला टाइप है यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ये पहला RTA है। अब यूनिलेटरल का एग्जैक्टली जो मीनिंग है, क्या समझ में आ रहा होगा तुम्हें? यूनि मतलब एक, लेटरल मतलब तरफा, हाँ, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो यूनिलेटरल ट्रेड का मतलब एक तरफा या वन वे, क्या निकला मतलब? वन वे, वन वे ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें होता क्या है, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। लिखो, अंडर दिस एन importing country offers trade incentive in order to
encourage the exporting country, इसका एग्जाम्पल भी साथ के साथ लिख लो। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका मतलब समझते हैं ज़रा डिटेल में। क्या इसमें लिखा गया है कि एक इंपोर्टिंग कंट्री होगी, इंपोर्ट करने वाली, वो ऑफर करती है ट्रेड, किसे? एक्सपोर्टिंग कंट्री को। एक्सपोर्टिंग कंट्री को कहती है कि मुझे इंपोर्ट करो, इसलिए नहीं कि मुझे ज़रूरत है, बल्कि इसलिए ताकि तुम इनकरेज हो सको, तुम्हें इंसेंटिव मिल सके, तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसानियत है तो इंसानियत हो तो देखा होगा कभी रेड लाइट पे 1-1.5 मिनट का जब रेड लाइट होता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे हॉकर्स आते हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, है ना? हाँ, अब ऐसे में कभी हमारा मन नहीं होता, मतलब ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हो सामने वाला वो पेन बेच रहा है, एक छोटा सा बच्चा पेन बेच रहा है, तो मन में आता है कि चलो एक पेन खरीद लेते हैं, इससे 2 पेन खरीद लेते हैं, कभी काम पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कम से कम 2 पेन ले रहे हैं, 20 रुपया उस बच्चे की जेब में जाएगा, है ना? मुझे उसकी ज़रूरत है क्या? पता है या नहीं ज़रूरत? कोई ऐसा नीड नहीं थी, वो नहीं पेन आता मेरे पास तो मेरा कोई काम रुक थोड़ी रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उसकी मदद करने के लिए, उसे इनकरेज करने के लिए कि हाँ तुम और सेल करो, तो उसे क्या करा मैंने, अमाउंट दिया, उससे मैंने खरीद लिया। वही हाल यहाँ पर है यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में। तो इसमें एग्रीमेंट बनते हैं बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज। तो 2 कंट्रियां बन गई ना। तो एक कंट्री है जिसे हम कहेंगे डेवलप्ड कंट्री, DEVELOPED, डेवलप्ड कंट्री। डेवलप कंट्री का मतलब अभी हमारे वाले एग्जांपल में हम क्या हैं, डेवलप कंट्रीज। और वो जो एक छोटा बच्चा पेन बेचने के लिए हमारे सामने आ गया, या कपड़ा लेकर आ गए अंकल जी सामने, उस कपड़े की हमें खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन देखा कि कड़कती धूप में 40 डिग्री 50 डिग्री की धूप में भी ये बेचने निकले हैं, तो हम खरीद लेंगे तो 2 पैसा इनको मिल जाएगा, जबकि हमें उसकी खास ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पैसा रखा हुआ है तो किसी काम में आ जाए, तो हमने उनसे क्या करा, खरीद लिया। क्यों खरीदा? क्या वो डेवलप्ड थे, अमीर ज़्यादा हैं? नहीं, वो अंडर डेवलप का मतलब डेवलपिंग, DEVELOPING, डेवलपिंग कंट्री है, या मैं चलो नॉन डेवलप्ड कह लूँ, है नॉन डेवलप्ड कंट्री। तो जब इन 2 कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट बनता है उसे कहते हैं यूनिलेटरल ट्रेड। अब इसमें क्या है, एक्सपोर्ट यहाँ से यहाँ तो होगा, क्या इस जगह से यहाँ एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से यहाँ इंपोर्ट होगा? नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ये यूनिलेटरल है। अब वो छोटे बच्चे को तुम थोड़ी कुछ बेचोगे, और जिससे तुम पेन खरीद रहे हो, तुम हैं
अरे उस छोटे बच्चे से हमने पेन खरीद लिया, हमने इंपोर्ट कर लिया, अब हम उस छोटे बच्चे को बेचेंगे थोड़ी कुछ। अब हम किसका, हमारा सपोज करो कि बाइक का शोरूम है, हम उसे बाइक बेच देंगे? नहीं ना। हाँ, गिफ्ट कर दें बात अलग है, बेचेंगे नहीं। ये यूनिलेटरल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो इसमें छोटा छोटा बस यहाँ लिख लेंगे, ये इंपोर्टिंग कंट्री है, और ये तो इंपोर्टिंग कंट्री हो गई, और ये वाली एक्सपोर्टिंग कंट्री है, छोटी कंट्री। क्या ऐसा कोई एग्जांपल ले सकते हो कंट्रियों के रूप में? मान लो ले सकते हैं ऐसे कोई एग्जांपल जिसमें एक्सपोर्टिंग कंट्री से सिर्फ इसलिए हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनका डेवलपमेंट होता है। कह सकते हो चाइना पाकिस्तान हो सकता है, चाइना इंपोर्टिंग कंट्री और पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग कंट्री वैसे, लेकिन दिक्कत ये है कि चाइना तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान से इंपोर्ट इसलिए करता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बची रहे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिख दिया, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, GSP। इस GSP के बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा, GSP। GSP क्या है? तो इट प्रोमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय eliminating duties on various products। तो GSP क्या है? GSP बनाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। जो ड्यूटीज़ लगती हैं, टैरिफ लगते हैं, उन टैरिफ को एलिमिनेट करके और इकोनॉमी को डेवलप करने की बात करी गई है। आगे बढ़ जाएं। दूसरा टाइप बायलैटरल एग्रीमेंट्स। अब यहाँ नाम आ गया बायलैटरल। बाय मतलब दो तरफ है ना, और लेटरल मतलब तरफा। तो बायलैटरल का मतलब हो गया दो तरफा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ तुम ही हो वाला फील आता है, यूनिलेटरल हो जाता है और कभी कभी वही बायलैटरल हो जाता है। वो वो जो ट्राइलेटरल होता है उसमें असल में होता कुछ नहीं है। हाँ,
देखो, ऐसे एग्रीमेंट्स जो दोनों तरफ से बन रहे हैं, एग्रीमेंट्स दैट सेट रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टू ब्लॉक, BLOCS, ये मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, गलत नहीं लिखी है, ध्यान रखना। और ए ब्लॉक एंड ए कंट्री। तो एग्रीमेंट बनते हैं बिटवीन, हाईलाइट करते चलना, बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा, या दो ब्लॉक्स के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा, या एक ब्लॉक और एक कंट्री के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा, तो बायलैटरल कहलाएगा। अब ठीक है, तुम्हें दो कंट्री का मतलब तो पता है कि दो कंट्री कौन है, मतलब क्या होती है। ब्लॉक क्या होता है ये नहीं पता होगा शायद। ग्रुप। तो दो कंट्री के बीच में अगर एग्रीमेंट बन गया है ना, बायलैटरल हो गया, या फिर दो ब्लॉक यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट बन गया, एक ग्रुप इधर है, एक दूसरा ग्रुप उधर है, या फिर एक ग्रुप और एक कंट्री के बीच में, कैसे भी बन जाए। इसका एग्जाम्पल लिखो। एशियन, एशियन और इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। एशियन के बारे में पीछे भी आया था। तो एशियन जो कि एक समूह है और इंडिया जो कि एक कंट्री है, इनके बीच में फ्री ट्रेड एरिया डिसाइड किया गया था। अगला लिखो। टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो 2 हो गए, 2 और कर लेते हैं। हाफ तो कर ही लेते हैं। हम्म। तीसरा लिखो। रीजनल, रीजनल प्रेफरेंशियल, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स लिखें। एग्रीमेंट्स among a group of countries to reduce trade barriers on a reciprocal and preferential basis only for the members of group।
एग्जाम्पल GSTP। GSTP फुल फॉर्म लिख लो, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है कि लाइन से अगर समझा जाए, एग्रीमेंट्स अमंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट्स हैं, है ना, टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स ऑन अ रेसिप्रोकल एंड प्रेफरेंशियल बेसिस फॉर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। कोई ग्रुप है जिसमें कंट्रियां हैं बहुत सारी, एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, चौथी कंट्री, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह की कंट्री हैं बहुत सारी। ये एक ग्रुप बने हुआ है। अब इस ग्रुप के बीच में अगर आपस में लेन देन चल रहा है, कैसे भी, है ना, डायगोनल फॉर्म में भी या ऐसे इंटरसेक्शनल, जैसे भी चल रहा हो, तो इनका आपस में एक एग्रीमेंट बन जाएगा, जिस एग्रीमेंट के तहत ये अपने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस कर रहे होंगे। हाँ, ग्रुप के अलावा किसी अन्य कंट्री के साथ अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो वो बैरियर्स यहाँ मौजूद रहेंगे, जो भी है, जो सारे हैं, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, टैरिफ वगैरह जो कुछ है लगेगा, लेकिन आपस में नहीं की बात नहीं है, कम लगेगा। रिड्यूस करने की बात कर रही है यहाँ पर, खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। और अगला देखते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक, इसके लिए लिखना है ग्रुप ऑफ कंट्रीज that have free trade agreement between themselves and may apply a common external tariff to other countries। एग्जाम्पल अरब लीग, अरब लीग, और है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो यहाँ पर भी बातें वही बोली गई हैं, है ना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ पर रिड्यूस की बात नहीं हो रही है, पूरी तरह से एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एकदम फ्री ट्रेड की बात कर दी है ना, बिटवीन देमसेल्फ। और अगर एक्सटर्नली किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर टैरिफ लगेगा। ग्रुप से बाहर हटके किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वहां टैरिफ वगैरह जो कुछ लगने लगेगा। आपस में कोई टैरिफ की बात नहीं है, एकदम फ्री। जैसे अरब लीग, अरब लीग का मतलब क्या है कि अरब
सऊदी अरब के आसपास और उनके जुड़े हुए जितने कंट्रीज़ हैं, अरबिक कंट्रीज़, हाँ, गल्फ, तो उन कंट्रीज़ का आपस में एक लीग बना है, यही है, ट्रेडिंग ब्लॉक बना है, एग्रीमेंट बना है कि फ्री ट्रेड करेंगे। ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ का आपस में फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, यूरोपियन कंट्रीज़ का, यूरोप की कंट्रीज़ का। तो ये है तुम्हारा चौथा पॉइंट, बाकी के अगली क्लास में।